हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरी रक्षा कीजिए बाबा। साईनाथ, ये नानावली को क्या हो गया? मेरी रक्षा कीजिए बाबा, मुझे 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 बचाइए बाबा, मुझे मुझे बचाइए बाबा। साईनाथ, मेरे मेरे पूरे बदन में खुजली खुजली बाबा बाबा बाबा। आसन आसन बाबा, उठो बाबा, उठो बाबा बाबा, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। नानावली को क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रहा है नानावली? नानावली, उठो, मुझे क्या बैठना कह है। रहे हो तुम? होश में तो हो? अरे नानावली को क्या हो गया? उठो, अरे क्या हुआ है? मुझे बैठना है बाबा। राम राम, ये मूरख कर क्या रहा है? इस नानावली पर तो आपकी दवा का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहीं गलत दवा तो नहीं दे दी? द्वारिकानाथ जी, मैं गलती से भी कभी गलती नहीं करता, समझे? नानावली चाचा, हम आपकी पूंछ में आग लगा दें? हाँ, लगाओ लगाओ, जरूर लगाओ। मेरी पूंछ में आग लगी होगी ना, तो मैं सीधे द्वारकानाथ के लंका में घुसकर लंका दहन करूंगा। लगाओ लगाओ लगाओ। आग लगा दी। अब आएगा मजा। अब नानावली द्वारिकानाथ को अपने साथ ले जाएगा। बंदर का नाच। डप्पे 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 डप्पे। दगड़ू ढोंडू, ये रावण के लंका कहाँ है? जलानी है। तो ये रही। हाँ। ये अरे राम 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 राम, अरे मूर्खो, नालायको, नमक हरामो, अरे ये तो मेरा घर है और इसी घर को जलाना चाहते हो तुम? कोई बात नहीं, इस रावण के लंका नहीं है तो क्या हुआ? हाँ? इस रावण को जलाता हूँ। वैद्य जी, वो इधर ही आ रहा है। अरे ठहरो नालायको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। दूर रहो, दूर रहो। रुक जाइए द्वारकानाथ जी। अरे नानावली, अरे पागल हो गया क्या? सही में चलाएगा क्या? रुक क्यों नानावली? रावण तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, पीछे। जलाओ जला दो। खुजा, बत्ती बुझाओ। खुजाओ और खुजाओ, खुजाओ। देखा द्वारिकानाथ जी, मेरी गलत दवा का असर है। अब इस बंदर नानावली की खुजली जिंदगी भर खत्म नहीं होगी है। लोगों की आदत होती है महालसापति, दूसरों पर हंसने की। कोई चलते चलते फिसल जाए या गिर जाए तो लोग उसे सहारा देकर उठाते नहीं, पहले हंस लेते हैं। गिरने वाले को कितनी मार लगी है, कितनी तकलीफ हो रही है, ये कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। और यही चिंता की बात है श्यामा, कि लोगों को दूसरों के दर्द पर हंसी क्यों आती है।
किसी के दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि दूसरों पर हंसने वाला भी रो सकता है। दुख होता है जब दवा देने वाला अपनी विद्या का दुरुपयोग करते हुए दूसरों को कष्ट देता है और फिर उस पर हंसता भी है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि मालिक सबका न्याय करता है और वो भी इसी जन्म में। सबका मालिक एक। मुझे खुजली हो रही है, मुझे खुजली हो रही है। अरे देखो, हमारे दोंडू डगड़ू भी हैं। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वह जी, हाँ। नाना वली की ये खुजली कब और कैसे बंद होगी, और बंद होगी भी या नहीं? खुजली बंद होने की दवा मेरे पास है, लेकिन आप वो उसे दवा देंगे नहीं। हाँ। और उसकी खुजली बंद होगी नहीं। बस दिन रात खुजलाता रहेगा। खुजलाता रहेगा। खुजाओ खुजाओ। राम राम राम। लोग समझते हैं कि नानावली पागल है। वो पागल नहीं है द्वारिकानाथ जी। ये खुजली उसे जरूर पागल बना देगी। भला और बुरा, ये दो शब्द हैं जिनसे इंसान बचपन से वाकिफ है। बचपन से ही उसे माँ बाप ने ये शिक्षा दी है कि कभी किसी का बुरा मत करो। फिर भी इंसान अपना भला करने के लिए दूसरों का बुरा सोचते हैं। वो भला भला नहीं है जो दूसरों का नुकसान करके किया जाए। जब हम किसी का भला करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। भला, लाभ, भला और लाभ है ना उल्टा? ये ईश्वर की देन है। वो कहता है दूसरों का भला करो, तुम्हारा लाभ होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरों का भी भला होकर जब हमारा भला होता है तभी हमें उस मालिक की कृपा का लाभ होता है। और बुरा साईं बाबा? बुरा बुरा का उल्टा क्या है? रा बु, यानी रब, यानी मालिक। उस मालिक ने बुरे शब्द के द्वारा हमें यह संकेत किया है कि हमने किसी का बुरा किया या सोचा तो मालिक हमें कभी माफ नहीं करेगा। नानावली का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है वैद्य जी। अरे मुझे खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही है। नानावली सचमुच नौटंकी बड़ी अच्छी करता है। सचमुच का बंदर लग रहा है। मुझे
वैद्य जी, हमारी लंका जलाने वाला खुद रावण की तरह जल रहा है। मुझे बचाओ, मुझे मुझे साईं, साईं बाबा, मुझे बचाओ। साईं बाबा। बहुत उछला करते थे बंदरों की तरह, अब उछलो उछलो नानावली, उछलते रहो। वैद्य जी, अब उसकी खुजली बंद ही नहीं हो रही है। पहले तो हम भी यही समझे थे कि नानावली जानबूझकर पागलों की हरकतें कर रहा है। हाँ, लेकिन उसे खुजली ने परेशान किया है, ये तो बाद में पता चला। और अब वो खुजली बंद होने का नाम नहीं ले रही। वो भागकर साईं बाबा के पास गया है। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ढोंगी साईं बाबा भी वो नानावली की खुजली बंद नहीं कर सकेगा। क्यों वैद्य जी? सही कहा द्वारिकानाथ जी। बाबा नानावली को पता नहीं क्या हो गया। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा, मुझे मुझे बचाइए बाबा। क्या हुआ? बाबा, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। साईनाथ, ये नानावली को क्या हो गया? मेरी रक्षा कीजिए बाबा, मुझे 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 बचाइए बाबा, मुझे बचाइए बाबा। मेरे मेरे पूरे बदन में खुजली खुजली बाबा बाबा बाबा। आसन आसन, बाबा उठो बाबा बाबा, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। नानावली को क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रहा है नानावली? नानावली, उठो, मुझे क्या बैठना कह है। रहे हो तुम? होश में तो हो? अरे नानावली को क्या हो गया? अरे क्या हुआ है? मुझे बैठना है बाबा, मुझे बैठना है। नानावली, साईं बाबा को हुक्म दे रहे हो तुम? मुझे मुझे बाबा उठिए उठिए, मुझे नानावली, बाबा मुझे बैठना है। ये क्या हो गया इसे? मुझे बैठना है बाबा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ बाबा। मातापति जी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बैठना है। बाबा मुझे बचाओ। साईं बाबा, नानावली, तुम क्यों साईं बाबा को उठाना चाह रहे हो? बाबा मुझे बैठना है बाबा बाबा। मुझे बैठना है बाबा मुझे बैठना है। नानावली, तुम बाबा के आसन पर बैठोगे? मुझे बैठना है। तुम में इस आसन में बैठने की योग्यता नहीं है नानावली। साईं बाबा, उठ जाइए, मुझे आपके आसन पे बैठना है। इसे क्या हो गया? इसको संभालिए बाबा। क्या हुआ क्या ऐसे? ये ऐसा क्यों कह रहा है? बाबा, अरे नानावली, ये क्या कर रहे हो नानावली? क्या लगा तुमने? हाँ? अरे उठो उठो नानावली, तुमने तो बाबा का आसन गंदा कर दिया। उठो नानावली, उठो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम
खुजली चली गई। मेरी खुजली ठीक हो 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 गई। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मेरी खुजली ठीक हो गई। मेरी खुजली ठीक हो गई। मैं ठीक हो गया। सद्गुरु साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ। आपकी लीला अगाध है प्रभु। आप कृपा से देख लेते हो तो सारे दुखों का नाश हो जाता है और सुख के द्वार खुल जाते हैं प्रभु। बाबा, गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा भी यही चाहती है बाबा कि आप जैसा अवतारी पुरुष उसके जल से अपने चरण धोए। बाबा, आपके स्पर्श से पवित्र हुए इस आसन ने मेरी सारी पीड़ा हार ली है बाबा। बाबा, अगर अनजाने में मुझसे आपका कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए बाबा। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। दक्षिणा नहीं दोगी सुंदराबाई? दक्षिणा? 6 रुपए तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें पल्लू में बांध कर लाई हो। आ गए आप? ये आप ही से मिलने आई है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मेरी मनोकामना तो साईं बाबा के दर्शन करने की है। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चाहे तो मैं आपको द्वारिका में ले चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यही मनोकामना थी। सुंदराबाई? हाँ मालसापति जी। भाग्यवान, तुम क्यों बार बार जिद कर रही हो? शायद तुमने उसे पहचाना नहीं। पहचाना जी, वो सुंदराबाई है ना? फिर भी तुम मुझे उसे साईं बाबा के पास ले जाने के लिए कह रही हो? देखिए, उस बेचारी ने 2 बार कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन उसे दोनों बार साईं बाबा के दर्शन नहीं हुए। आज अगर साईं बाबा की मर्जी होगी
तो उसे भी साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। आपका क्या जाता है, उस बेचारी का भला हो जाएगा। ले जाइए। सुंदराबाई जी ये आपको उनके पास ले जा रहे हैं, जाइए। आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे काम आएगा। जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जाओ। वैजी, अरे मूर्खों, क्या हुआ? इन दोनों को नए कपड़े क्या दे दिए? पागल हो गए हैं, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, वो सुंदराबाई और महालसापति दोनों साईं बाबा के पास जा रहे हैं। चलिए 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 वैजी। जी हाँ आज तो ये साईं बाबा गया रसातल में। हाँ, राम राम राम। आज साईं बाबा को भक्ति और आसक्ति का अर्थ पढ़ा भी देगी और समझा भी देगी। हाँ, सबकी मालकिन सुंदराबाई। अरे जय साईनाथ महालसापति जी। नूर, ये महालसापति को क्या हो गया है? सुंदराबाई को खुद द्वारका माई ले जा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हटाओ पूछ को। बस बस महासापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। समुंदर को मिलने के लिए जब नदी पहाड़ से नीचे गिरती है तो क्या कोई उसे रोक सकता है? नहीं। सुंदराबाई, साईनाथ का परम धाम द्वारिका माई यही है, और ये रहा इस परम धाम का द्वार। चलो रंजना, हम द्वारिका माई चलते हैं। देखो रंजना, ये गांव वाले कैसे हमें घूर रहे हैं। छोड़ नानावली, छोड़। चलो सुंदराबाई। रुक जाइए महासपति जी, द्वारिका माई के इस दरवाजे से पहले मैं जाऊंगी, फिर आप, वरना आपके अंदर जाने से मुझे दरवाजा ही नहीं दिखेगा। जाओ। जय साईनाथ।
आगे बढ़ो सुंदराबाई। साईनाथ सामने बैठे हैं। महालसापति जी, क्या यही है प्रभु का परम धाम? क्या यही है मोक्ष धाम? हाँ सुंदराबाई, और मोक्षदाता सामने बैठे हैं। जाओ। प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई। हाँ? क्या हुआ सुंदराबाई? प्रभु के दर्शन हुए? मैं अपने भक्तों के वचन कभी झूठे नहीं होने देता सुंदराबाई। राम राम राम। मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। लेकिन मैं तो आपके भक्त नहीं हूँ साईं बाबा। वैद्य जी, सुंदराबाई धीरे धीरे अपना नाखून बाहर निकाल रही है। राम राम राम। सुंदराबाई, ये तुम्हारा ज्ञान है। तुम पर मालिक की कृपा हुई है, इसलिए तो तुम नृत्य कुशल हो। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो मालिक का भक्त होता ही है। बोलो सुंदराबाई, बोलो। फिर भी आप मेरी नृत्य कुशलता देखने कभी नहीं आए। तुमने कभी बुलाया ही नहीं। मैं तो आपको बुलाने आई थी साईं बाबा, एक बार नहीं, दो बार। लेकिन मुझे यहाँ द्वारका माई में आने का प्रवेश द्वार ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुला लिया सुंदराबाई। हाँ सुंदराबाई, जब मैं बुलाता हूँ तब मेरे भक्त
मुझसे मिलने द्वारका माई में आ जाते हैं, और जब मैं बुलावा भेजता हूं तो मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो आ जाता है, जैसे तुम आई हो। अच्छा, हमने सुंदराबाई को यहाँ आने से रोकने की जो कोशिश की, उन्हें असफल करने वाले आप थे, हाँ? बस बस मालसापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। मेरा भक्त जब मुझसे मिलने के लिए यहाँ आता है तो उसके रास्ते की सारी रुकावटें मैं दूर करता हूँ। अरे नाटक नाटक कर रहा है ये साईं। द्वारिकानाथ, ये सब महालसा पति और साईं ने मिलकर किया है। द्वारिकानाथ जी, मैंने सुंदराबाई को अपने घर नहीं बुलाया था, पूछिए इससे। मैं समझ गया। द्वारिकानाथ ने ही सुंदराबाई को महालसापति के घर में भेजा होगा। इससे पहले भी तुमने 2 बार सुंदराबाई को द्वारिका माई में भेजा था, लेकिन सुंदराबाई द्वारका माई में नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? बोलिए द्वारकानाथ जी, क्यों सुंदराबाई को द्वारका माई में आने का दरवाजा नहीं मिला? हाँ, है कोई जवाब आपके पास द्वारकानाथ? इस बार सुंदराबाई इसीलिए यहाँ आ सकी है कि साईं बाबा ने बुलावा भेजा। इस द्वारका माई में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। और साईं बाबा के सामने भी कोई झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। तुम ये साध्वी बनकर क्यों आई हो? ताकि तुम्हारा ये वेश तुम्हारे अंदर के द्वेष को छुपा ले? यहाँ द्वारका माई में अंदर कुछ और बाहर कुछ और ये नहीं चलता है। मैं भी तो ऐसे विचार लेकर यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तो साईं बाबा की पूजा करने यहाँ आई हूँ। तो फिर पूजा की थाली हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो? फंस गया साईं जाल में, वैजी फंस गया। अब सुंदराबाई अपने नृत्य का माया जाल इस द्वारिका माई में फैला देगी। बिल्कुल। राम राम राम। क्या सुंदराबाई द्वारिका माई में नृत्य करेगी? अजी, उसने अपना इरादा तो बता ही दिया है। दक्षिणा नहीं दोगी सुंदराबाई? दक्षिणा? 6 रुपए तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें पल्लू में बांध कर लाई हो।
गुरुजी, साईनाथ ने सुंदराबाई पर विशेष कृपा की है। 6 रुपए की दक्षिणा मांगकर? वो 6 रुपए नहीं थे गुरुजी, 6 विकार थे। मनुष्य के 6 दुश्मन, काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर। सुंदराबाई ने इन 6 विकारों की दक्षिणा दी है साईनाथ को। अब ये पहले वाली सुंदराबाई नहीं रही। साईनाथ ने इसका कल्याण कर दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। द्वारिकानाथ जी, यानी सुंदराबाई बहुत ही निपुण अभिनेत्री भी है। हाँ? राम राम राम, देखिए देखिए कैसा नाटक कर रही है। ऐसा लगता है कि वो साईं की सच्ची भक्त है। राम राम सही राम। कहा वैद्य जी, बिल्कुल सही कहा। मैंने अनजाने में मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। जिसने मोह को जीत लिया है उसी को मैंने मोह जाल में फंसाने की कोशिश की थी साईं बाबा। जो मोह माया के अधीन हो अपने भक्तों को मोह माया से बचाता है, उसी को मैंने अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की साईं बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी,
ये सुंदराबाई ये सब क्या बोल रही हैं? वैद्य जी, जो सुंदराबाई बोल रही है वो नाटक नहीं है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि जो उसके दिल में है ना, वही उसकी जुबान पर है। मैं भूल गई थी साईं बाबा कि भगवान से ईर्ष्या नहीं की जा सकती, प्रेम किया जाता है। मैं भूल गई थी कि भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान से नफरत नहीं की जा सकती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे आपका साक्षात्कार हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुंदराबाई, पश्चाताप के आंसू गंगा नदी की तरह इंसान के सारे पापों को धो डालते हैं। जिसका मन साफ है वो पवित्र है। जिसे ईश्वर के प्रति आस्था है उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। पैसा ईश्वर नहीं है सुंदराबाई, पैसा माया है। ईश्वर वहां है जहां श्रद्धा और विश्वास है। निष्पाप मन ही ईश्वर का निवास है। अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दो और भक्ति मार्ग का प्रसार करो। नृत्य द्वारा ईश्वर की आराधना करो। मैं आप ही के उपदेश पर चलूंगी साईं बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई, तुम्हारा कल्याण हो। ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है सुंदराबाई? तुम शिरडी में आई थी उस साईं का ढोंग और पाखंड गांव वालों को दिखाने के लिए, साईं की भक्ति करने के लिए नहीं। मेरा रास्ता छोड़ो द्वारकानाथ जी। तुमने मुझे धोखा दिया है सुंदराबाई। धोखा तो तुम अपने आप को दे रहे हो द्वारकानाथ जी। साईं बाबा को पहचानो, जानो। साईं बाबा भगवान हैं, इनके शरण में आ जाओ और अपना उद्धार कर लो। राम राम राम। आज बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी सुंदराबाई। दवा की एक गोटी दे दूंगा ना तो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए तालू से चिपक जाएगी, समझी? मेरी चिंता करने वाले अब साईं बाबा है वैद्य जी। वो तो आप जैसे वैदों के भी वैद हैं। हमारे कान साईं की तारीफ नहीं सुन सकते सुंदराबाई। तो अपने कानों में शीशा खोलकर इन्हें बंद कर लो द्वारकानाथ जी। और अब ये भी सुन लो कि मेरे कान भी अपने भगवान की आलोचना नहीं सुन सकते। अगर अब साईं बाबा के खिलाफ कुछ भी कहा तो क्या कर लोगी तुम? मैं कहता हूँ वो ढोंगी है, ढोंगी। खबरदार द्वारकानाथ जी। सुंदराबाई, जय साईं बाबा। अरे हट। जय साईनाथ। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। वैद्य जी, द्वारिकानाथ, अपना कल्याण चाहते हो तो सुंदराबाई को अपना गुरु बना लो। वैद्य जी, सुंदराबाई को क्या अब हम गुरु बनाएंगे? हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले इस गुरु से तो शिक्षा ले लो। राम, मारा कहीं के, जहाँ नहीं चाहिए वहीं मुंह खुलता है इनका। चलो निकलो यहाँ से। राम राम राम। अरे सुंदराबाई तो गई सो गई, साथ में हमारे द्वारकानाथ जी के 10,000 रुपए भी गए। अरे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो साईं बाबा को पानी पिला के रहूंगा मैं। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कितने लोग आए साईं बाबा को पानी पिलाने वाले, साईं बाबा ने सबको पानी पिला दिया। अरे चुप रहो मूर्खों, मुंह बंद रखो अपना। वैद्य जी,
एक तरीके से तो ये सच ही कह रहे हैं। सुंदरा बाई ने बहुत अपमान किया है। हाँ, द्वारकानाथ जी सही कह रहे हैं। अरे उसने तो सबके सामने इनके गाल पे थप्पड़ मार दिया। ऐसे वह जी, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तो डूब क्यों नहीं जाते द्वारकानाथ जी? द्वारकानाथ जी, मेरी मानो ना तो चुल्लू भर पानी में डूबने से पहले बाबा की शरण में जाओ। बाबा तुम्हारा उद्धार करेंगे। नहीं तो पता चला अगले जन्म में तुम सचमुच बंदर बन के पैदा होगे। अगले जन्म में ना, तुम तो इसी जन्म में बंदर हो नानावली। अरे मेरी छोड़ो द्वारकानाथ जी, बाबा ने ना आपकी लाज बचा ली मालूम। नहीं तो सुंदराबाई के 5 उंगली के निशान आपके गाल पर दिखाई देते। हाँ, जब मरते ना, तेरे गालों पर तो अभी निशान बनाता हूँ। चल निकल यहाँ से। मैं अपने भक्तों से दक्षिणा मांगकर उन्हें संकेत करना चाहता हूं कि पैसों से मोह मत करो, इस माया जाल में मत फंसो। दक्षिणा लेते समय मैं भक्तों के पापों को, भक्तों की चिंताओं को अपनी झोली में डाल लेता हूं, ताकि मेरा भक्त सब कुछ भूलकर मालिक के ध्यान में अपना मन लगा दे। जो मालिक की शरण में जाते हैं वो माया मोह से मुक्ति पा लेते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो पापों से मुक्ति पालोगे। जिसकी मुझ पर श्रद्धा होती है और जो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करके अपने आप को मुझ पर समर्पित कर देता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सबका मालिक एक। तुम्हें साईं बाबा के दर्शन हुए? साईं बाबा ने तो मुझे त्रिदेव के दर्शन करवाए रंजना। आज से, बल्कि अभी से, मैं अपना सारा जीवन साईं बाबा की भक्ति का प्रसार करने में लगा दूंगी। आज से ये सुंदराबाई पैसे की भक्त नहीं, साईं बाबा की भक्त है। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम।